अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर आफिया सदीकी के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनाई जाती रहीं और पाकिस्तानी मीडिया ने आफिया सदीकी को कैश करवाकर बेपनाह रुपया कमाया है। उसके बावजूद असल हकीकत से आवाम को दूर रखा। आज मैं आपको उनकी कैद की वजूहात के मुतालिक असल हकाइक से आगाह करूंगी। डॉक्टर आफिया सदीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गईं। उनका एक भाई पहले से वहां मौजूद था जो कि आर्किटेक्चर बन रहा था। याद रहे कि आफिया की ज़ाती ज़िंदगी बहुत सादा थी। नॉवल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का शौक था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती थीं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान हिफ्ज कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में उन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। आफिया ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर 5,000 अमरीकी डॉलर का इनाम भी जीता। दोस्तों, 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से आफिया सदीकी की शादी हो गई। आफिया के 2 बेटे और एक बेटी हुई। आफिया को बर्बाद करने की इब्तदा इसी के शोहर के हाथों हुई। आफिया एक न्यूरो सर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े खतरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। आफिया अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। आफिया सदीकी को खतरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला नहीं दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर आफिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। 2002 में आफिया सदीकी को तलाक हो गई और उनके शोहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम उन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलंदा थे। मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। 30 मार्च को वो इस्लामाबाद में मुकीम अपने अंकल के यहाँ जाने के लिए रवाना हुई। वो टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। रास्ते में इस पर क्या बीती, ये कहानी कराची के एक होनहार क्राइम रिपोर्टर नजीम अहमद ने ढूंढ निकाली। एक पुलिस अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया, 9/11 के बाद अमरीकी FBI की एक टीम कराची आई। इसके साथ कराची पुलिस की टीम भी काम कर रही थी। हमें बताया गया कि गुलशन इकबाल में अलकायदा का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम गुलशन इकबाल में FBI की टीम के हमरा थे कि एक टैक्सी आती दिखाई दी। हमने इसमें मौजूद स्कार्फ पहने हुए खातून को जबरदस्ती उतारा और FBI की गाड़ी में बिठा दिया। बच्चों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए FBI की एक खातून इंजीनियर ने आफिया सदीकी के चेहरे पर 2 थप्पड़ मार दिए और गाड़ी वहां से चली गई। चंद रोज बाद एक शख्स मोटरसाइकिल पर आफिया के घर आया। इस शख्स ने आफिया की वालदा से कहा, तुम्हारी बेटी अपने बच्चों समेत महफूज है। उनकी शक्लें दोबारा देखना चाहती हो तो जुबान बंद रखो। कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगी। इस वक्त फैसल सालिया हयात वजीर दाखिला थे। आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी ने राब्ता किया तो उन्होंने भी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, इस मशवरे के साथ कि आफिया के घर वाले उसे मसला ना बनाए। 2004 में FBI की मतूबा फहरिस्त पर डॉक्टर आफिया सदीकी का नाम भी आ गया। 5.25 साल बाद आफिया सदीकी बाजियाब हो गईं। अमरीकियों ने आफिया की गिरफ्तारी का एतराफ़ कर लिया, लेकिन वो इसका आगाज़ 17 जुलाई 2007 से करते हैं। उनके बकौल अफगानिस्तान के सूबा गजनी में गवर्नर हाउस के करीब अफगान पुलिस ने उसे इस हालत में गिरफ्तार किया कि इसके पास बम बनाने के तरीकों पर मुश्तमिल कुछ दस्तावेजात और न्यूयॉर्क समेत बास अहम अमरीकी मकामात के नक्शे थे। और दोस्तों, उनका ये भी कहना था कि आफिया सदीकी के पास बोतलों में धमाका खेज मवाद भी था। अगले रोज अमरीकी फौजी और FBI एजेंट पुलिस स्टेशन आए। दूसरे फ्लोर पर मीटिंग रूम में वो पर्दे के पीछे आफिया की मौजूदगी से बेखबर थे। अमरीकी वारंट ऑफिसर ने पर्दे के पास जमीन पर अपनी राइफल रख दी। मीटिंग शुरू हुई थी कि अमरीकी कैप्टन ने पर्दे के पीछे आवाज सुनी। आफिया ने अमरीकी राइफल के साथ अमरीकी कैप्टन को निशाना बना लिया था। तर्जुमान ने राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान आफिया ने
2 फायर करने में कामयाब हो गई, लेकिन फायर खता हो गए। वो अंग्रेजी में चीख रही थी कि मैं तमाम के तमाम अमरीकियों को मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ। आफिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। इन पर 2 इल्जामात लगे। इसने अमरीकियों को कत्ल करने की कोशिश की और दूसरा ये कि इसने अमरीकी अफसरों और एहलकारों पर हमला कर दिया है। इनमें से हर जुर्म की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल कैद थी, लेकिन आफिया को 86 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। और अब परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर के 23वें बाब से चंद सतूर। दोस्तों, ये सतूर कुछ इस तरह हैं कि हमने कई गिरफ्तारियां की, इनमें बास का दुनिया को इल्म है और बास का नहीं। हमने 672 पकड़े, उनमें से 369 को अमरीकियों के हवाले किया और इसके एवज कई मिलियन डॉलर पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।